हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट पर। आज का वीडियो बुद्धि के सिद्धांत से है। बुद्धि के सिद्धांत का पार्ट 1 वीडियो जाकर देखिएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। वहाँ पर 4 सिद्धांत बताए थे। आज 5वां सिद्धांत है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में पिछली बार सीटेट में भी पूछा गया है। अंत में हम लोग इसका प्रश्न भी देखेंगे किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग त्रिआयामी सिद्धांत, जिसको संरचना प्रतिमान भी कहा जाता है। संरचना प्रतिमान भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ये गिलफोर्ड हैं। इस सिद्धांत को गिलफोर्ड दिए हैं। गिलफोर्ड का ये त्रिआयामी सिद्धांत क्यों नाम पड़ा, डायमेंशनल थ्योरी क्यों कहा गया, इसने 3 चीज़ बताया। 3 चीज़। पहला मूलभूत प्रक्रिया, दूसरा संबंधित विषय वस्तु, और तीसरा उत्पाद विषयक। देखिए, आप लोग को पता है जब आप लोग पिछली वीडियो को पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा तब आपको भी समझ में आएगा कि बुद्धि क्या है और बुद्धि के सिद्धांत के तहत ये अब क्यों ज़्यादा यानी बहु सिद्धांत यानी समूह में दिया जा रहा है। तो बुद्धि के सिद्धांत में था क्या, कोई कहता है 1 बुद्धि होता है, कोई कहता है 2 खंड होता है बुद्धि का, कोई 3 खंड कह रहा था। तो इसके तहत जो है गिलफोर्ड ने क्या किया कि एक त्रिआयामी सिद्धांत दिया, और त्रिआयामी सिद्धांत के तहत उन्होंने बताया कि 3 तरह की बुद्धि के कैटेगरी होते हैं। पहला मूलभूत प्रक्रिया, दूसरा संबंधित विषय वस्तु, तीसरा उत्पाद विषयक। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं मूलभूत प्रक्रिया क्या है। देखिए, गिलफोर्ड ने जो है मूलभूत प्रक्रिया के अंतर्गत 5 प्रकार बताए। अब देखिए, संज्ञान। पहला है संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है खोज, दोबारा खोज या पुनः खोज या पहचान। देखिए, यहाँ से इसी टॉपिक से मूलभूत प्रक्रिया के अंतर्गत से बार बार प्रश्न आते हैं। इसको गौर से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा इसको। संज्ञान, खोज, पुनः खोज या पहचान करना। जब शिशु जन्म लेता है तो वो पूरी दुनिया से अनजान होता है। वो किसी भी विषय वस्तु या वस्तु के बारे में नहीं जानता। धीरे धीरे क्या होता है, उन पर्यावरण में वो जब रहते हुए अलग अलग वस्तुओं को देखता है, फिर हम उसको बताते हैं। तो जैसे ही बताया तो उसके अंदर क्या हो गया, कोई नई चीज़ खोज कर लिया या जान लिया या पहचान लिया, और फिर से जब वो दोबारा कभी बड़ा हो जाएगा, उस चीज़ को पहली बार कभी बचपन में देखा है और फिर से वो देख रहा है उस चीज़ को, तो उसको कहते हैं हम लोग पुनः पहचान या पुनः खोज। अब स्मृति। अब संज्ञान तो सब चीज़ का होता है। हम लोग इतने जीवन जिए हैं तो उसमें कई चीज़ों को देखे हैं, कई लोगों से मिले हैं, कई तरीक़ों से हम लोग किसी समस्या का समाधान किए हैं, लेकिन हमको जो याद है वो स्मृति हो गया। यानी संज्ञान को धारण करना, आप में कितना क्षमता है कि किसी संज्ञान को हम धारण कर लेते हैं, ये उसकी बुद्धि है। ये गिलफोर्ड बताते हैं। तीसरा है स्मृति को एक बार और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्मृति क्या होता है, एक तरह से यादें। हम कोई चीज़ को देखते हैं या कोई चीज़ को पढ़ते हैं, बालक कोई चीज़ पढ़ता है तो वो संज्ञान कर रहा है, और संज्ञान के तहत जैसे जान गया, अब उसमें धारण करने की क्षमता कितनी है। जब वो धारण कर लेता है तो वही चीज़ संज्ञान को जब धारण कर लेता है तो उसी को कहा जाता है स्मृति। तीसरी है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। गौर से सुनिएगा, यहाँ से प्रश्न आए हैं, प्रश्न भी आपको दिखाएंगे हम। अभिसारी चिंतन क्या होता है कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई समस्या आ गई और उस समस्या का समाधान तो आप कीजिएगा। जैसे ही उस समस्या का समाधान कीजिएगा तो पहले आपके मस्तिष्क में ये चीज़ आएगा कि कौन सा तरीका परंपरागत है या अच्छा कहेगा लोग। तो जब हम किसी समस्या का समाधान प्रचलित नियमों, परंपराओं या जो सब लोग उस तरह से कर रहे हैं, उस समस्या का समाधान उसी तरह से कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग अभिसारी चिंतन।
इसको कहते हैं हम लोग अभिसारी चिंतन। यानी हम उस समस्या के पास प्रथा प्रचलन परंपरा के अनुसार हम पहुंच गए तरीके उस तरीके पर, तो उसको कहते हैं हम लोग अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है कि ये चिंतन लोगों से अलग होता है, या कोई समस्या आपके पास आ जाए जो जिसका हल, यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई समस्या है, उस समस्या का हल जो सब लोग करते हैं आप वो नहीं करना चाहते हैं, आप उनसे अलग हट के करते हैं, अलग हटकर सोचते हैं, तो ये चिंतन कहलाता है अभिसारी चिंतन। यानी परंपरा प्रथाओं से अलग हटकर आप कोई चीज़ किसी समस्या के प्रति चिंतन करते हैं, तो वो चिंतन आपका कहलाता है अपसारी चिंतन। देखिए, एक हम लोग पढ़े भी थे, फिजिक्स में पढ़े होंगे, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। अभिसारी में क्या होता है, अभिसारी लेंस में क्या होता है कि ये लेंस है, इसमें कहीं से प्रकाश आया और जाके एक जगह केंद्रित हो जाता था, एक जगह केंद्रित हो जाता था। तो यानी अब देखिए, यहाँ से आप इसको जोड़कर भी देख सकते हैं। अभिसारी चिंतन में क्या होता है, कोई समस्या है, सबका एक ही तरह से सोचना है, जाके उस समस्या का हल करने का तरीका एक ही है। और अपसारी में क्या हो रहा है कि अपसारी में क्या होता है कि ये अपसारी लेंस है, अपसारी लेंस में क्या होता है कि अलग अलग लोगों के पास समस्या आया, ये क्या हुआ, इधर चला गया, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। तो इसमें क्या होता है कि कहीं किसी का, यानी अपसारी चिंतन में क्या होता है कि किसी का विचार या किसी के समस्या समाधान करने के तरीके मिल नहीं रहे हैं, जबकि अभिसारी में मिल रहे हैं। अगला है मूल्यांकन, जो मूलभूत प्रक्रिया के अंतर्गत है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसकी सत्यता को या असत्यता को, वैधता को या अवैधता को परखते हैं कि हम यदि इस तरीके से करें या ये काम कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है। जब हम इन चीज़ों के बारे में चिंतन करते हैं तो ये चीज़ कहलाता है मूल्यांकन। एक बार और देख लेते हैं। गिलफोर्ड का संरचना प्रतिमान या फिर त्रिआयामी सिद्धांत में वो 3 चीज़ बताते हैं, एक मूलभूत प्रक्रिया और दूसरा संबंधित विषय वस्तु। तो मूलभूत प्रक्रिया में वो 5 चीज़ें बताते हैं, इसको एकदम समझ लीजिएगा, नहीं बार बार देखिएगा इसको। तो संज्ञान, संज्ञान क्या होता है, किसी भी चीज़ का खोज कर लेना, पहचान कर लेना या फिर दोबारा खोज लेना, पुनः खोज लेना, तो ये चीज़ हो गया संज्ञान। और स्मृति क्या हो गया कि जब जैसे हम संज्ञान को धारण करते हैं तो वो हमारी स्मृति हो जाती है। फिर तीसरा है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि हम किसी भी समस्या का या किसी भी समस्या का समाधान जो है तौर तरीका प्रचलित नियमों के आधार पर, समाज के आधार पर उसी तरह करते हैं जो समाज के लोग करते हैं, तो उस तरह के चिंतन को कहते हैं हम लोग अभिसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन में क्या होता है कि उन सभी से हम अलग हट करके कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हो गया अपसारी चिंतन। यहाँ पर एक उदाहरण भी देते हैं आपको। मान लिया जाए कि आप लोग क्रिकेट जानते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट में मान लिया जाए कि बुमराह का बॉल ऐसा होता है जो कोई प्लेयर अच्छे तरीके से नहीं मार पा रहा है। तो जब अच्छे तरीके से नहीं मार पा रहा है तो सब क्या करेगा, क्लासिकल खेलेगा, सम्मान करेगा या फिर टेक्निकल रूप से खेलने का कोशिश करेगा। तो सब तो वही कर रहा है, इसको कह रहे हैं अभिसारी चिंतन। अब डिविलियर्स का क्या हो गया कि डिविलियर्स का मन हुआ क्या कि हम इसको अलग तरीके से मारेंगे, तो वो क्या करने लगता है, पीछे मारने लगते हैं। कौन सा शॉट कहते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा, हमको तो पता नहीं है, एकदम अजीब शॉट मारने लगता है। तो इसका क्या हो गया, वो चिंतन अपसारी चिंतन। मूल्यांकन तो बता ही दी। तो ये था गिलफोर्ड का संरचना प्रतिमान के अंतर्गत मूलभूत प्रक्रिया। अब संबंधित विषय वस्तु को देख लेते हैं। संबंधित विषय वस्तु के अंतर्गत गिलफोर्ड कहते हैं इसमें 4 तरह के चीज़ होते हैं। आकृत्यात्मक, जिसको आकृति से संबंधित ज्ञान है, बुद्धि है, जैसे आकार हो, आकृति हो, रंग हो, रूप हो, तो इसको आकृत्यात्मक कहा गया। आकृत्यात्मक में क्या हो गया कि जो चीज़ें मूर्त होती है, जो चीज़ें मूर्त होती है और उसका ज्ञान उसको देखने से हो रहा है, तो वो बुद्धि कहलाती है आकृत्यात्मक। यानी किसी वस्तु का आकार हो जाए, रंग हो जाए, आकृति हो जाए, शेप्ड हो जाए, जो कह रहे हैं। दूसरा है प्रतीकात्मक, ये एक सिंबॉलिक है, यानी किसी भी व्यक्ति में सिंबॉलिक बुद्धि भी होती है, प्रतीकात्मक बुद्धि भी होती है। प्रतीक जैसे चिन्ह से संबंधित है, चिन्ह यानी कोई चीज़ चिन्ह है, जोड़ है, घटाव है, गुना है, या फिर हम लोग ट्रैफिक चिन्ह भी देखते हैं, रेड है,
रेड क्या बता रहा है, येलो क्या बता रहा है, ग्रीन क्या बता रहा है। शब्दार्थ विषयक, पिछले वीडियो में भी बताया कि जिसको शब्दों का ज्ञान है उसको कहते हैं हम लोग शब्दार्थ विषयक, ये संबंधित विषय वस्तु के अंतर्गत रखा। और व्यवहारात्मक, व्यवहारात्मक बुद्धि भी मनुष्य में पाई जाती है। किसी एक तथ्य के प्रति, किसी एक लोगों के प्रति जो व्यवहार हम करते हैं, जैसे सच बोलना, प्रेम, घृणा, भाव, ये सब क्या है, व्यवहार है। व्यवहार, या सच बोल रहे हैं हम लोग, सत्य बोल रहे हैं, तो ये व्यवहार है। तो ये व्यवहार अलग अलग व्यक्तियों में करने का अलग अलग तरीका होता है। कोई व्यक्ति जल्दी चिढ़ जाते हैं, कोई व्यक्ति नॉर्मली रूप से धैर्य रखते हुए अपना व्यवहार बनाते हैं, तो ये भी उसकी क्या है, बुद्धि है। तीसरा, जो त्रिआयामी सिद्धांत के तहत मूलभूत प्रक्रिया, दूसरा विषय वस्तु, और तीसरा उत्पाद विषयक। ये उत्पाद से संबंधित कहते हैं। उत्पाद, किसी भी चीज़ का उत्पाद हो रहा है तो उसमें भी बुद्धि की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति कोई उत्पाद कर रहा है तो उसमें उसकी बुद्धि होती है। तो पहले उत्पाद के रूप में यूनिट, वर्ग, संबंध, अब एक एक चीज़ मिलकर वर्ग बन रहा है, क्लास बन रहा है। फिर जो है एक एक बुद्धि जो वर्ग के रूप में हो गया तो उसमें क्या है, एक रिलेशन बन जाता है, संबंध बन जाता है उस बुद्धि की। फिर प्रणाली, जो सिस्टम, ये सिस्टम हो गया कि जैसे बुद्धि एक व्यक्ति में यूनिट होते होते क्लास बनता है, वर्ग बनता है, वर्ग बनते बनते संबंध होता है, संबंध होते होते वो एक प्रणाली के रूप में काम करने लगती है। रूपांतरण, अब जैसे बुद्धि उत्पाद में क्या होता है कि तब वो रूपांतरण यानी दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट हो जाना, बदल जाना। और जैसे दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट होता है तब क्या होता है, उन वस्तुओं में निहितार्थ होता है, यानी उलझाव होता है, वास्तविकता होता है, वास्तव में वो क्या चीज़ बन गया। ये था गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। इसका क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि अभी क्लास टाइम है तो थोड़ा लेट भी हो रहा है वीडियो बनाने में। तो देखते हैं हम लोग अगले वीडियो को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।